मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। हमें पहले से मालूम है कि किलो प्रीफिक्स का मतलब है 1000 या 10 रेज टू द पावर 3। इस लॉजिक का मतलब 2 किलोमीटर्स हुआ, मतलब 2000 मीटर्स। सिमिलरली मिली का मतलब है फैक्टर ऑफ 1000, जो है 1/1000 या 10 रेज टू द पावर ऑफ -3। इसलिए 8 मिलीग्राम का मतलब हुआ 8/1000, जो कि 0.008 ग्राम के बराबर है। अभी ये क्लियर हो गया है कि प्रीफिक्सेस SI यूनिट में क्लियर किए जाते हैं ताकि हम लिख सकें बहुत ही छोटी या बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज। हाउएवर, दो प्रीफिक्सेस एक साथ यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम से पहले कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं होता क्योंकि किलो खुद एक प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्सेस दोनों जगह यूज किए जाते हैं, बेस और ड्राइव यूनिट में। मिसाल के तौर पर 2000 मीटर पर सेकंड को लिखना थोड़ा मुश्किल है, जो हमने अभी पढ़े हैं इन प्रीफिक्सेस की मदद से। इसको हम इस तरह चेंज करेंगे, 200 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। और 10 रेज टू द पावर 3 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा? जी हाँ, हमें पहले ही पता है, और वो है किलो। हम प्रीफिक्स ऑफ किलो को ऐड करके आसान बना देते हैं, जो 200 किलोमीटर पर सेकेंड बनता है। दूसरी मिसाल 20,000 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम से जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि किलो का मतलब 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 या 1000, इसलिए 20,000 ग्राम्स अपॉन 1000 बराबर है 20 किलोग्राम्स या 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.000000081 मीटर्स। हम इसे चेंज कर सकते हैं 0.0081 एक्सपोनेंशियल -6 में, या 10 रेज टू द पावर -6 मीटर लिख सकते हैं। हम इसे प्रीफिक्स ऐड करने से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 8.1 नैनोमीटर्स। चलें कुछ और एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक नंबर 200,000 मीटर पर सेकेंड। हम इस नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्या फिर रिप्लेस कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3 की जगह किलो? जी हाँ, किलो। अब हम इसे ऐसे लिखते हैं, 200 किलोमीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल में नंबर 48,000,000 वॉट्स लिखा जा सकता है 2 या 3 स्टैंडर्ड नोटेशंस में। सबसे छोटे से शुरू करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 वॉट्स। मुझे यकीन है कि आप सबको मालूम हो गया होगा कि 10 रेज टू द पावर 3 से क्या मुराद है। हम इसलिए इसे 48 किलोवॉल्ट्स लिखते हैं। प्रीफिक्सेस की नॉलेज को रिकॉल करते हुए हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 वॉट, या यस, सही गैस किया, मेगावाट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.8 मेगावाट। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं प्रीफिक्सेस जो मेगा से बड़े हैं। नंबर 3300000000 हर्ट्स को ऐसे लिखा जा सकता है, 3300 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 हर्ट्स। हमारी पिछली एग्जाम्पल में हमने सिमिलर एक्सपोनेंट यूज किया था, यस, वो मेगा था। हम इस नंबर को लिख सकते हैं ऐसे, 3300 मेगाहर्ट्ज। इस नंबर को एक और तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, 3.3 मेगाहर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। और ये कंबाइंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है 9, जो कि प्रीफिक्स गीगा है। तो ये नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3.3 गीगाहर्ट्ज। आपने अभी तक ये गैस कर लिया होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए स्क्रीन पर मौजूद ये टेबल मल्टीपल एग्जाम्पल्स प्रीफिक्स की शो कर रहा है। 1 किलोग्राम ऐसे लिखा जा सकता है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 मीटर्स। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है ऐसे, 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 मीटर, एंड सो ऑन।